जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती है। हर साल यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश के पूजन का विधि विधान है। इस व्रत को संतान सप्तमी व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के विषय भी नाम से जाना जाता है। तो आज आप जानेंगे बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप सभी बहनों कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने तो यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक का इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय लुमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गई थी। ऋषिराज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार के वंदन और सत्कार किए। फिर मुनि के चरणों तक अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किए थे। तो उनको यह भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लुमेश ऋषि ने कहे कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण से तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहस की पत्नी चंद्रमुखी दुखी रहा करती थी, किंतु उसे संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतानों का सुख प्राप्त हुआ था। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत का कथा मुझे विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहे कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्र मुखी। वह भी बहुत ही रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी के में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन्हें महिलाओं के पास गई और वहाँ जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह किस पर देवता का किस कारण से पूजन कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि आज संतान सप्तमी का व्रत है, संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन के संतान ना हो तो इस व्रत के करने से सुनी गोद भी भर जाता है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मणी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थी। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरियां और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ध्यान करती रही और उधर जो बंदरिया की योनि में जाकर रानी को सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिए।
फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्नि भूषण देवी के थे। बहुत ही सुंदर थी, इतने सुंदर थी कि कोई भी आभूषण नाम का पहनती तो वह और बहुत ही सुंदर लगती। कामदेव की पत्नी रति उसके सामने लज जाती थी। भूषण देवी का अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत के पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी के विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थीं। कई सालों के बाद रानी ने के गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुंची। रानी का हाल चाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म की थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडितान की इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसी ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मण के पुत्रों को मारने की योजना बनाई और ब्राह्मणी को बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी के संतान दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप को पंसीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार करने लगी। जब घर पर थी तो लड्डुओं में जहर मिला दिया और उन 8 बालकों को खिला दिया, किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल बाका नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निमित्त होकर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने की कोशिश की, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, परंतु इनका तो बाल बाका भी नहीं हुआ। तुम मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा पुण्य दान व्रत किया करती है जिसके कारण से तेरे पुत्र लंबी आयु वाले हैं और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है और मैं रानी होकर भी इतनी दुख झेल रही हूँ। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है, यह भेद तू मुझे बता। मैं तेरी बड़ी ही फैन हो गई हूँ। रानी ऐसे ही दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह कहने लगे कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहस की पत्नी थी। तुम्हारी नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में भी ब्राह्मणी थी और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई थी। वहाँ कई महिलाओं संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा तो हम दोनों ने वहाँ पर इस उत्तम व्रत को करने का प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई हो और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिससे तुम आज इतना दुख भोग रही हो। और मैंने नहीं भूला हूँ, पूरे आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धा से किया है, आज भी करती हूँ। और तुम्हारा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी। तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही और तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यही बारी संकट है और इसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कारण कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी वक्त है, संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मणी के मुंह से यह सारी बात रानी ने सुनी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प का सब कुछ याद आ गया और वह पहचान करने लगी कि ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी, कि क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती जी अपार महिमा का गुणगान करने लगी। और फिर जैसे ही संतान सप्तमी का व्रत आया तो रानी ने बड़े ही श्रद्धा भाव पूर्वक नियमानुसार उस व्रत को किया। तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत के ऐसा प्रभाव
पथ भ्रष्ट मनुष्य अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लुमेश ऋषि ने कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और पूछने लगे कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत को पूरा विधि विधान नियम मुझे बताइए। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि बोले कि देवकी, यह उपवास भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन मुहूर्त में उठकर किसी नदी में कुएं में पवित्र जल में स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति का स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के समुच सोने चांदी के तारों अथवा रेशम के एक डोरा बनाएं। उस डोरे में 7 गांठें लगानी चाहिए। बाद में उस डोरे को धूप दीप दिखाकर अपनी कलाई में बांध ले और मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती जी से अपनी कामना सफल होने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद में 7 पुए चांदी की अंगूठी बनवा कर सबको एक तांबे में पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जब भी भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें तो संतान सप्तमी की व्रत कथा अवश्य सुने। यह व्रत दोपहर तक किया जाता है। उसके बाद में व्रत का पारण कर ले। व्रत के पारण में वही 7 पुए ग्रहण करने होते हैं। इस प्रकार इस व्रत को धर्म प्राण होकर करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान पैदा होती है और जीवन में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का विवरण पूरे विधि विधान सहित बता दिया है। अब तुम इस व्रत को श्रद्धा भाव से करना, जिसको तुम उत्तम संतान पैदा होगी। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लुमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा सुनकर अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरे से भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, व्रत कथा सुनता है और औरों को भी सुनाता है, तो वह भगवान शिव और माता पार्वती जी की आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को जाता है। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त कर नहीं पाती थी। ना वो यह सोचती कि पहले पति को सास को भोजन कराना है, उसके बाद में भोजन करना है। वह भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ करने का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने ही लगी रहती थी। पहले उठते ही रात को ठंडी बासी भोजन करना और बाकी का काम बाद में करना। तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। वह कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती थी। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वह सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखूंगा, लेकिन यह तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियां को गाय और कुत्ते को नहीं डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों को बहू से दूर ही रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और वह अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है,
इसलिए खाना खाने से पहले एक गड्ढा पानी में ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। बहू को खूब चालाक थी, उसने देख लिया कि मेरी सास ने एक मटके के नीचे छेद किया, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के से पानी गूंथा और कर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच से बटियां सेक लूं। तब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो जब उसने जाकर वहां पर बची हुई आग के अंदर रोटियां सेकने लगी। अब सूखी रोटियां तो उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह गणेश जी के मंदिर में चली गई। उस दिन बुधवार था, तो गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, तो किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी को तोंत पर बहुत खूब सारा घी लगा है, तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी को तोंत पर रगड़ कर चपर ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां को खाकर घर आ गई। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी हैरानी हुई और वह अपनी एक अंगुली नाक पर रख ली। जब गांव वालों को आकर देखा कि गणेश जी तो एक अंगुली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं, तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दुर्वा चढ़ाता, कोई लड्डू का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो और अपना यह गुस्सा मुझे छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों को बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर की राजा को इस बात का पता चला तो बड़े बड़े पंडितों को और ज्योतिषों को बुलाया, हवन कराया, लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे कि राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाए देंगे कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 गांव भी दिए जाएंगे और उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने। वो तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को इस बात का पता चला तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो इनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो क्या कर लोगे। कभी पूजा पाठ तो करती नहीं हो, भोजन खाने के अलावा तो कोई काम किया हो नहीं, कभी भगवान का नाम तो लिया हो नहीं, जो ऐसी बातें कर रही हो। तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वाले ने सब अड़ोस पड़ोस सुना तो कहने लगा कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिले तो एक मौका तो आपको बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की कुछ तो पता नहीं है, आज कुछ तो आता जाता है कुछ नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज यह बची खुची इज्जत को सर भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है। तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर उन्होंने पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोंगरा छिपा कर चली गई। मोंगरा कपड़े धोने का होता है। वो बाहर खड़े लोगों बड़े ही बेशर्म से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या करेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहाँ जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपके तोन से थोड़ा सा घी क्या ले लिया, आपने तो नाक पर से अंगुली चढ़ा ली है। तो मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था, उससे आप तो खुश तो नहीं हुए और नाराज हो गए। यह कैसी बात हुई? अब ऐसा करो तो अपने नाक से अंगुली हटा लो, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आए हूँ। यह कहकर बहू ने गणेश जी को मोंगरा दिखाते हुए कहा कि एक मोंगरे लगाई ना, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी तो थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरे की ना मार दे। तो गणेश जी के बिना सोचे समझे जल्दी से अपने नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा को जब पता चला कि यह विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया है, तो उन्हें कहे अनुसार 5 गांव इनाम में दिए और बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई। और उसके बाद में सास बहू दोनों गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी का पूजा करके इस कथा को सुनता है, भगवान गणेश उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लिए। और ये आप बताइए कि हमारा चैनल पर रोज़ाना प्रस्तुत होने वाली कहानी आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।